नमस्कार। अर्थ आवर में अभी आज हम बताएंगे बायो एंजाइम के बारे में। डिम्पल दीदी, हैंड आउट। थैंक यू पूजा जी। नमस्ते सभी मास्टर्स को। आप सबका स्वागत है पीएमसी गुजरात चैनल में संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट के इस सत्र में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाले हैं, तो लास्ट तक हमसे जुड़े रहिएगा। तो फर्स्ट हम ध्यान करेंगे 15 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद हमारी पूजा जी जो है वो हमें बहुत ही एक हेल्दी टॉनिक बताने वाली है, जो पत्तों से, लीफ से हम बना सकते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जो हम सबको जरूरत है अभी इस काल में। एंड उसके बाद हम मिरेकल्स ऑफ बायो एंजाइम्स के बारे में जानेंगे कि उनका बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो हम जानेंगे। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम 5 तत्वों से बने हैं। 5 एलिमेंट: अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई। तो देखिए, ये हमने बहुत समय से ये सुनते आ रहे हैं, बट कितना एक वंडरफुल चीज है। हमारे पत्री जी भी हमें यही कहते हैं कि तुम खुद भगवान हो। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। भगवान, और वो 5 लेटर से बना है। भगवान, भ से भूमि, घ से गगन, व से वायु, न से नीर। तो देखिए, ये 5 एलिमेंट्स यानी हम में ही सब कुछ है। 5 तत्वों से ये बना ये शरीर, और हम ही है भगवान, ये अब हम जान चुके हैं। तो चलिए अब हम सब मिलकर एक ग्रैटिट्यूड देंगे इन 5 तत्वों को, और आज सेलिब्रेट करेंगे हम। अभी हम जान चुके हैं जो ये 5 एलिमेंट्स है, ये हम ही इनसे बने हुए हैं। तो पूरे जो अभी हम वसुंधरा माँ को इनवाइट करेंगे, उनको ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे, और सारे फेमिनाइन एनर्जीज, गॉडेस एनर्जी के साथ मिलकर हम आज ध्यान करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान से पहले आधा ग्लास पानी जरूर पी लीजिएगा, वो हेल्प करेगा हमारे माइंड को सेटल डाउन करने के लिए। और आधा ग्लास पानी ध्यान करने के बाद, ये जरूर आपको याद रखना है। तो आप सभी जानते हो हमारा आनापानसति ध्यान का रूल्स क्या है। फिंगर इनटू फिंगर ऐसे लॉक करना है, आंखों को बंद रखना है और सुखासन में बैठना है, और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान देना है हमें। यहाँ पर कोई मंत्र जाप नहीं करना है और ना ही कोई रिसाइटेशन, सिर्फ हमारी कोमल श्वासों को देखना है साक्षी भाव से। तो चलिए हम ध्यान करेंगे। मैं रखती हूँ पूजा जी म्यूजिक। तो सभी अपना पोजीशन ले लीजिए और आंखें बंद करिए। हर आती और जाती सांसों को देखना है कोमलता से। ना कोई सोच, ना कोई विचार, साक्षी भाव से हर आती और जाती श्वासों को साक्षी बनना है। हम सभी फेमिनाइन गॉडेस एनर्जी से रिक्वेस्ट करेंगे,
आज हमारे साथ जुड़कर ध्यान करने के लिए पितामह पत्री जी की एनर्जी को रिक्वेस्ट करेंगे। महाअवतार बाबा जी का आवाहन करेंगे। माता वसुंधरा को इनवाइट करेंगे फ्रेंड्स। सीता माता को इनवाइट करेंगे। माता पार्वती को इनवाइट करेंगे। माता सरस्वती को इनवाइट करेंगे। आदि शक्ति को इनवाइट करेंगे। सप्त ऋषि पत्नियों को इनवाइट करेंगे। इन सभी गॉडेस एनर्जी के साथ और जो भी गॉडेस एनर्जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सभी दिव्य गॉडेस एनर्जी को हम इनवाइट करेंगे और हम सब साथ में मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सर्कल फॉर्म करके हम सब ध्यान करेंगे और दिल से ग्रैटिट्यूड देंगे। हर श्वास के साथ अपने सौंदर्य को पहचानिए फ्रेंड्स। हर कोमल श्वास
अपने सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। कितना सुंदर स्थिति है ये फ्रेंड्स। कितनी शांति है हमारे भीतर। इस शांति की स्थिति को महसूस कीजिए। हम सभी पहचान चुके हैं हमारे अंदर के सौंदर्य को। इसी स्थिति में अब हमें रहना है। कितना आनंद है हमारे भीतर। इस आनंद की स्थिति को महसूस कीजिए फ्रेंड्स। सभी गॉडेस एनर्जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी गॉडेस एनर्जी को हम धन्यवाद देंगे। आखिरी 2 मिनट लव एनर्जी सेंड कीजिए मास्टर्स। अपने अंदर से, अपने हृदय से लव एनर्जी
सभी लिविंग बीइंग्स को स्प्रेड कीजिए। धीरे धीरे धन्यवाद भाव से अपने भौतिक शरीर को महसूस कीजिए। अपने सुंदर शरीर को हल्के से हिलाइए। अब अपने हाथों को धीरे धीरे अपने कोमल आंखों पे लगाइए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को हटाकर कोमलता से अपनी आंखें ओपन करें। Thank you dear masters. Thank you शंपा दीदी। थैंक यू वंडरफुल ध्यान के लिए। मैं बैठी और मैं सुन रही थी, मेरी आंखें एकदम अपने आप बंद हो गई एंड बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू सिंपल जी, बहुत सुंदर ध्यान करवाया आपने। अभी हम लोग नेक्स्ट आज का हम लोगों ने सोचा है कि आज हम पहले ही वो पत्तों का जूस सीख लेते हैं, नहीं तो वो रोज रह जा रहा है हमारा। तो पूजा जी प्लीज। तो सभी लोग डायरी और पेन लेके रेडी हैं जी। तो अभी हम बताने जा रहे हैं पत्तियों का जूस। ये पत्तियां जो है वो बहुत ही ग्रीन ब्लड इसको कहा जाता है, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है ये, नेचर ने हमें दी है और हमें मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर कितने सारे गुण छुपे हुए हैं। बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं इस जूस का अगर सेवन करेंगे। एक छोटा सा मैं मेरा एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगी। जूस की रेसिपी बताऊं इससे पहले, जब तक किसी को डायरी पेन लेना हो तो ले सकते हैं। आज से 13 साल पहले मुझे खुद को ही, मेरी इम्यूनिटी बहुत डाउन थी और साल में 8 महीने में बीमार आ करती थी। कफ कोल्ड वगैरह हुआ ही रहता था और खांसी मुझे इतनी ज्यादा होती थी कि मुझे लोग कहते थे कहीं टीबी तो नहीं है आपको, और पूरी रात खांसी ये लगातार चला करती थी। तो मैंने बहुत तब दवाइयाँ खाती थी तो पता नहीं था, हालांकि एलोपैथिक मेडिसिन पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी पीछे पड़ा करते थे कि दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी ठीक होना है। तो भी उससे कोई आराम नहीं होता था। तो बहुत इलाज किए, एलोपैथिक होम्योपैथिक हर तरह का इलाज किया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला था। फिर 13 साल पहले मेरी लाइफ में ये साधना आई तब से, और सुमिरन नाम की, जिससे मुझे जो है वो ग्रीन जूस के बारे में पता चला कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और फ्रेंड्स, यू कैन बिलीव, जो मुझे बचपन से बीमारी थी वो सिर्फ 3 महीने के अंदर मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि आज 13 साल हो गए और उस वो बीमारी से बिल्कुल मैं छूट चुकी हूँ। मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ गया है। अगर अभी आजकल मुझे कफ कोल्ड होता भी है तो 3 दिन में ठीक हो जाता है, सिर्फ फास्टिंग करने मात्र से। और पत्तियों का जूस ये बहुत ही मतलब गुणी है, तो आप सभी लोग इसको अपनाइए। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए जो आज आपको रेसिपी में बताने जा रही हूँ। तो आप लिखना शुरू कीजिए। धनिया 50 ग्राम, पुदीना 25 ग्राम, पालक 100 ग्राम, कड़ी पत्ता 25 ग्राम, तुलसी का पत्र 10 ग्राम, अदरक 20 ग्राम,
तो ये सब चीजें मिला के इसको, इन सभी चीजों को धो के मिक्सर में डाल देना है। और ये जो है क्वांटिटी बताइए, 4 लोगों के लिए बताइए। 4 लोग इसका जूस मजे से पी सकते हैं। इसमें करीबन 1 गिलास पानी डाल के पहले मिक्सी को चला के और उसको चटनी जैसा बना दीजिए। फिर इसमें पानी जितना आपको ऐड करना है वो ऐड करके उसमें नींबू और स्वाद अनुसार अगर काला नमक डालना चाहे तो काला नमक डाल सकते हैं, गुड़ डालना चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं। इसमें लौकी है, कद्दू है, टमाटर है, सीजन के हिसाब से अंगूर है, खीरा है। अभी वाटरमेलन अच्छा आ रहा है तो कभी वाटरमेलन, ये सभी कुछ नहीं मिलाना, मतलब इसमें से जो आपके घर में अवेलेबल हो, एनी कोई भी वेजिटेबल हो गया, कोई भी फ्रूट हो गया। संतरे हो गए, संतरे की सीजन में आप एप्पल डाल सकते हैं। उसका क्या बदल बदल के प्रोपोर्शन रहेगा? ये अंदाजे से दीदी, अगर 4 लोगों का ये जूस है तो संतरे जैसे हमने लिए तो 6 संतरे हम ले सकते हैं। 6 संतरों का जूस उसमें मिक्स कर सकते हैं हम। नहीं, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। चैट में किसी ने लिखा स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर करके नहीं रखना है, इसको फ्रेश ही पीना है। अगर आप फायदा सही में देखना चाहते हो तो फ्रेश बनाइए। हाँ, आप रात को जो है वो पत्तियों को साफ करके पेपर में लपेट के रख सकते हैं, ताकि आपको सुबह में किसी को ऑफिस जाना है, टाइम कम है, तो आप इस तरह से जूस बना सकते हैं। और आप इसमें एक खास पत्ती है, वो व्हीट ग्रास की पत्ती। व्हीट ग्रास का जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदा है, गेहूं का ज्वारा जो बोलते हैं। व्हीट ग्रास जो है क्लोरोफिल, फोलिक एसिड और जिंक और विटामिन जैसी कई चीजों से भरपूर है। व्हीट ग्रास की पत्ती। वो अगर डालना होगा तो कितना क्वांटिटी होगा? वो 4 लोगों के लिए एक गुच्छी आती है, मतलब एक बंच, 1 बंच। वैसे जिनका हीमोग्लोबिन कम है तो उनके लिए 2 गिलास में मतलब एक बंच। ये हम घर पे भी उगा सकते हैं अगर आपके आसपास में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ही इजी टेक्निक है। 7 छोटे छोटे आप वो गमले ले लीजिए, छोटे छोटे, मतलब बाउल, मत वो मिट्टी का जो दिवाली के टाइम में बड़े जलाते हैं दिए, इस तरह के मिलते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। और मिट्टी खाद वगैरह जो आपको उसमें डाल के, और गेहूं के 1 मुट्ठी गेहूं लेके 7 पॉट में अलग अलग डाल दीजिए। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से करेंगे तो मंडे को जो हमने लगाया वो अगले मंडे को हमें मिलेगा, फिर ट्यूसडे को जो लगाया वो हमें अगले ट्यूसडे मिलेगा। इस तरह से 7 अलग अलग पॉट हम रखेंगे तो हमें घर का बना हुआ फ्रेश व्हीट ग्रास मिल सकता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे फादर का भी जो मैं बताऊं तो एक छोटा सा मतलब एक्सपीरियंस उनका शेयर करूंगी। मेरे फादर का हीमोग्लोबिन आज से कुछ साल पहले सिर्फ 5 पॉइंट रह गया था, जो डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ब्लड चढ़ाने के बावजूद भी उनका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा था। मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था तब मैं ससुराल में थी, और जो मुझे पता चला कि ये खून की बोतल चढ़ाए जा रहे हैं और फिर भी हीमोग्लोबिन उनका बढ़ नहीं रहा है, तो मैं मेरे मायके में आई वापस, और मैंने मेरे फादर को सिर्फ 10 दिन के लिए ये जूस पिलाया। 10 दिन में ये 5 पॉइंट से लेके सीधे 13 पॉइंट हो गया। तो इतना इंटरेस्टिंग है ये जूस। तो व्हीट ग्रास का जूस सभी लोग पी सकते हैं। अभी आजकल जो है वो कोरोना के कारण जो लोग डरे हुए हैं, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है। हर तरह का कफ कोल्ड बच्चों में खास जहाँ पे देखा गया है, तो बच्चों को जो आप दूध बंद करा के अगर सुबह में ये जूस पिलाएं, अगर आधा ग्लास जूस पिलाना शुरू करें तो बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है, कफ कोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाता है। इससे जो है डायबिटीज, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस, हर तरह की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। चेहरे का ग्लो बढ़ सकता है। तो ये थी आज की रेसिपी, आज की टिप्स। थैंक यू। और ये पीने का टाइम कब है? एम्प्टी स्टमक में ये पीना भूखे है? पेट ही लेना चाहिए, भूखे पेट ही लेना चाहिए। इसको जूस को पीने के 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। आप चाहें तो आप 2 गिलास भी जूस मजे से पी सकते हैं। एक बात को खास ध्यान में रखना है, जूस पीते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। धीमे धीमे आराम से मुंह का सलाइवा मिक्स हो, इस तरह से जूस हमेशा पीना चाहिए। इनफेक्ट हमारे घर में हम जब पानी पीते हैं तो भी गटागट लोग पी जाते हैं, तो इस तरह से ये सही तरीका नहीं है।
हम जो भी खाना खाते हैं या पानी भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखें कि मुंह का सलाइवा मिक्स होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से क्या है, हमें जो भी खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होता है। हमारा सलाइवा जो है वो बहुत ही जो है हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको ये जूस बड़ा खूब अच्छे से ट्राई करना चाहिए। आंवलों की सीजन में, जैसे अभी आगे आंवलों की सीजन आएगी, तो इसमें आप फ्रूट्स नहीं मिला के आप 4 आंवले मिला देंगे। बड़े आंवले हैं तो 4 आंवले मिला दीजिए, छोटे हैं तो 8 आंवले मिला सकते हैं। तो ये और पत्तियों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। 3-4 महीने जो आंवलों की सीजन आती है उन महीनों में तो आपको ये खास जूस ही ट्राई करना चाहिए। बहुत ही एनर्जी देता है और इतना ज्यादा अच्छा लगता है। ये जूस पीने के बाद खुद आपको महसूस होगा कि थोड़ी देर के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना हलचल हो रही है, एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है, एक एनर्जी सी फीलिंग आने लगती है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको तो मजा ही आ जाता है कि बढ़िया पेट साफ हो गया। तो ये बहुत ही गुणों से भरपूर है, आप इस जूस का जरूर से ट्राई करें। ओके, वंडरफुल। आभा जी ये जूस बना रहे हैं और आभा जी को भी इसका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। हम एक थैंक यू। काम करेंगे, इनको कई लोग इसकी रेसिपी भी मांग रहे हैं, तो हम ये फिर से आप सुन सकते। थैंक यू सो मच। अब आगे प्रोग्राम को थैंक यू पूजा सुनेंगे। जी। थैंक यू सो यस मच। कृति जी, आज हमें हमारी अंजू मंजू मैम जी। भी आ चुकी है। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। वार्म वेलकम। थैंक यू थैंक यू। राइट रेणु, कृति जी आप बताइए, हम मंजूश्री जी को हम ले लेंगे। मंजूश्री जी आप चाहे तो अपना वीडियो ऑफ रख सकती है, मुझे पता है आपको बहुत कुछ, आप मैरिज एक साथ कर रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस कृति जी। नमस्ते। पिछले 2 सालों से मैंने अपने बालों के लिए केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया है या नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या इस्तेमाल किया है? एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है जो हम घर में बना सकते हैं और जिसमें खर्चा भी कुछ खास नहीं है, केमिकल फ्री है और अच्छा भी है। ये जो है ये है बायो एंजाइम, जो 11 अगस्त 2019 को मैंने बनाया था। ये बनाते वक्त प्लास्टिक के बोतल में बनाया था और अभी आप देख रहे हैं इसे एक्चुअली अभी तक छाना नहीं है। ये 2-3 महीने में बन जाता है और 3 महीने पश्चात इसको छान के आप रख सकते हैं। इसके पहले जो बायो एंजाइम बनाया था ये छान के हमने रखा है। छान के एक स्क्रैप की बोतल थी, ग्लास की बोतल, इसमें हमने वो बायो एंजाइम स्टोर किया है। बायो एंजाइम बनाते वक्त हम लोग प्लास्टिक में बनाते हैं बिकॉज इसमें गैस रिलीज होती है और अगर हम कांच में बनाएंगे तो एक्सप्लोड होने का डर होता है, इसलिए बनाते वक्त प्लास्टिक में बनाना होता है। जब हम बायो एंजाइम बनाते हैं तो ऊपर 1/3 स्पेस हमने फ्री रखनी है। बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं तो हम ये देखते हैं। इसमें 1:3:10 ये प्रोपोर्शन बस याद रखना है, 1:3:10। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सबसे पहले बनाएंगे साइट्रस फ्लेवर्ड बायो एंजाइम। तो साइट्रस के अंदर हम मौसम्बी, ये मौसम्बी के छिलके हैं, संतरे का छिलका और नींबू के कुछ छिलके हैं। ये सब हम मेजर कर लेंगे। ये जो भी मेजर है ये अभी 150 है। एक खाली डब्बे में हम ये डाल देंगे। इसमें हमने मेजर करना है गुड़, जैगरी। ये जो है ये काला कलर का है। हमें जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो सल्फर युक्त, यानी उसमें केमिकल होने के कारण उसका कालापन कम हो जाता है, बट वो इस्तेमाल मत करिएगा। ये केमिकल फ्री गुड़ जैगरी यूज करना है। ये हम लेंगे 50 ग्राम्स। ये जो है ये बहुत सॉफ्ट है, या तो फिर आप पानी के अंदर इसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और इसमें
हम डालेंगे 1/2 लीटर वाटर। ये है 1/2 लीटर वाटर, ये हम इसमें डाल देंगे। एयर टाइट बंद रखना है। सिर्फ जैगरी डिजॉल्व होने के लिए अब हम थोड़ा सा हिला लेंगे, पर इसे बाद में बिल्कुल नहीं हिलाना है। इसके ऊपर हमने मार्कर से यहाँ पे तारीख लिख दी है, आज की 9 मई 2020। हर रोज इसमें गैसेस रिलीज होंगे और ये गैसेस हमने सिर्फ ये ढक्कन हल्के से बस ऐसे ढीला करना है, गैसेस निकल जाएंगे और दोबारा बंद करना है। 7 दिन के लिए रोज ढक्कन खोलिए, उसके बाद में अल्टरनेट डेज ढक्कन खोलिए, ऐसे 1 महीने तक करिए और 2 या 3 महीने पश्चात ये तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डब्बा है इतने से इसके लिए, तो इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे इसमें, जिसमें सिर्फ 1/3 स्पेस खाली होनी चाहिए। बायो एंजाइम्स के फायदे क्या है? सबसे पहले तो बायो एंजाइम बहुत बढ़िया क्लींजर है। मैंने साबुन लेना छोड़ दिया है, साबुन इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। ये बायो एंजाइम जो है, इसके साथ में मैं सोप नट यानी अरीठा, ये हम सोप कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने पानी में सोप कर दिया है और ये सोप नट वाटर और ये 50-50% हम लोग मिक्स कर देंगे और ये बहुत बढ़िया शैम्पू और फेस क्लींजर बन जाता है। तो इस्तेमाल करके देखिए, स्पेशली जब ये लेमन फ्लेवर्ड या साइट्रस होता है, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है लेमन फ्लेवर्ड। इसके और भी फायदे हैं। ये हम लोग फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बंजर जमीन है इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो उपजाऊ जमीन बन जाती है। और प्लस इसे अगर हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करते वक्त जो लीव्स के ऊपर कभी कीड़े आ जाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कीटनाशक मेडिसिन है, जो कि नेचुरल है विदाउट एनी केमिकल्स। इसकी जो मात्रा है ये कितनी लेनी है वो भी देख लेंगे। पानी प्यूरिफाई करने के लिए ये भी बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने कहा था, अग्निहोत्र का भस्म भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं पानी प्यूरिफाई करने के लिए। वैसे ही 1 लीटर पानी में ये जो बायो एंजाइम है ये सिर्फ 1 ml डालना है, 1:100 प्रोपोर्शन। और ये डालने के तुरंत बाद में ये पानी क्लींस हो जाएगा एंड एनर्जाइज भी हो जाएगा। हम अगले इसमें इसका प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। पेड़ पौधों के ऊपर अगर कीड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर अगर आपको स्प्रे करना है तो जो आपका स्प्रे बॉटल होता है उसके अंदर प्रपोर्शन रहेगा 1 लीटर के अंदर। ये आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए, 1 ml नहीं, बट ये 3 to 5 ml आप लीजिएगा और 4-5 दिन के देखेंगे तो सारे कीड़े निकल जाएंगे उस पे से। शैम्पू हो गया, फेस क्लींजर हो गया, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनाइल लेना मैंने छोड़ दिया है, मैं घर के लिए इसी का इस्तेमाल करती हूँ, बायो एंजाइम का, जो कि नेचुरल क्लींजर है। और इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी हम कर सकते हैं, तो हम जिस साइट्रस फूड का इस्तेमाल करेंगे उसी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। सेकेंड एक और हम देख लेंगे। एयर टाइट है, 1/3 स्पेस है गैसेस फॉर्म होने के लिए। इसमें हम हमारा किचन वेस्ट सारा डालेंगे, जो भी आपके हरे सब्जियों का छिलका निकलता है इसे आप धो लीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं आनी चाहिए। ये जो है ये किचन वेस्ट है, इसे हम मेजर कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा 300 ग्राम वेस्ट है, इस डब्बे में भर देंगे।
जितने पीसेस छोटे होंगे उतना हमारा कंपोस्ट ज़्यादा जल्दी बनेगा। जो कड़क भाग है निकाल देंगे हम। तो ये 300 ग्राम है, इसमें अभी हम 100 ग्राम जैगरी है, ये 100 ग्राम जैगरी डाल देंगे। और फिर इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। किचन वेस्ट आज इतना ही था, कल जब और निकलेगा तब हम इसमें और भी डाल सकेंगे और दोबारा लिड क्लोज कर देंगे। डेट 1 दिन आगे पीछे है, ये चल जाएगा। इसके ऊपर भी हम मार्कर से आज की डेट लिख देंगे, तो उसको इस्तेमाल कब करना है ये हम जान सकेंगे। आज की तारीख लिख दी है। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तैयार होने के बाद में ग्लास में स्टोर करिए तो उसकी एनर्जी भी बनी रहेगी। ये हमने कल बनाया था, आज दोबारा देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कड़क हो गया है तो इसमें स्लाइटली गैसेस रिलीज हो गए हैं। तो ये गैस रिलीज करने के लिए हम ढक्कन है इसको सिर्फ धीरे से खोलेंगे। सोडा की बोतल खोलते हैं बस उसी तरीके से। इसमें भी हमने और कचरा ऐड कर दिया है जो कल बनाया था हमने। इसका भी हम लोग जो लिड है धीरे से खोलेंगे। ये देखिए कड़क हो गया है, गैसेस रिलीज हो गए हैं ऊपर, तो ये कड़क हो गया है। Release gas like this for 7 days, then for alternate days for a month, and then once a month. After 3 months, it will be ready. आप ये मंजूश्री जी, यहाँ पर एक चीज ये पूछना था कि क्या हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, थोड़े कम दिनों में भी बना सकते हैं? क्योंकि इसमें आपने 3 महीने बोला टाइम, तो यस। हाँ जी, नॉर्मली हम लोग देखते हैं ओके, 2 चीज हम लोग जैसे कंपोस्ट बनाते हैं एंड बायो एंजाइम्स बनाते हैं, दोनों इसमें पीरियड जो है ये थोड़ा कम ज्यादा होते रहता है। गर्मी के दिन होते हैं तब बायो एंजाइम एंड कंपोस्ट ये दोनों की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होती है, और ठंडी के दिन है तो इसमें प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है। इसी के साथ में जैसे पहले का अगर थोड़ा बायो एंजाइम हम ऐड करते हैं तो दैट इज लाइक अ कैटलिस्ट, तो ये भी प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है। सो दैट इज वन थिंग। एंड एक और कॉमन क्वेश्चन है, इफ आई कैन टेक दैट और इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट, तो प्लीज बताइए, प्लीज पहले बताइए। काफी लोगों का एक प्रॉब्लम समस्या आमतौर पे क्वेश्चन होता है कि ऊपर जैसे व्हाइट कलर के पार्टिकल्स दिखते हैं बुरशी के जैसे या फंगस के जैसे ऐसे। तो अभी हमने जो देखा था ना कि उसका ढक्कन है, ये हमने बहुत धीरे से ओपन करना है। बाहर की हवा उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ अंदर की हवा बाहर जानी चाहिए। हमने धीरे से ढक्कन खोलना है, ज्यादा ढक्कन नहीं खोलना है। अगर ज्यादा ढक्कन खोलेंगे तो बाहर की हवा अंदर जाती है, और बाहर की हवा अंदर जाने पर ये व्हाइट पार्टिकल्स जो आपको दिखते हैं ये उसका कारण होता है। सिमिलरली अगर आपको ऐसे महसूस होता है कि व्हाइट पार्टिकल्स आप देख पा रहे हो, तो उसको पीने के लिए, मैंने पानी प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं
वो ना करें। एंड एक वीडियो हम लोग और देखेंगे जिस which is actually it felt magical, even I felt it is magical। आप लोग वो वीडियो ही देखिए, बिकॉज हमारा जो लाइटर होता है, किचन का लाइटर, हम लोग उसे धो नहीं पाते हैं और उसपे बहुत ज्यादा गंदगी होती है। तो उसका मैंने एक वो डेमो में ट्राई कर रही थी ऐसे ही घर पर ही, और मुझे भी नहीं पता था कि इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे होंगे। हमने सिर्फ ब्रश से बायो एंजाइम वो लाइटर के ऊपर लगाया, जो बहुत उसपे गंदगी जमा हुई थी, तेल और तेल के साथ में बहुत ज्यादा धूल वगैरह। एंड 2 मिनट मैंने वीडियो पूरा चालू ही रखा था, ताकि लोगों को ऐसे ना लगे और गारंटी हो जाए कि और कुछ नहीं इस्तेमाल किया है। 2 मिनट के बाद में वो गिल्ले कपड़े से पोंछ लिया तो पूरा बहुत अच्छी से साफ हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर उसके बाद में जब उसपे जो स्टिकर लगा होता है ना, वो स्टिकर लगाने के बाद में जो नीचे बहुत ज्यादा चिकट एरिया होता है, वो भी बायो एंजाइम से निकल गया। तो स्पेशली अगर आपको कहीं पे जैसे स्पेशली स्टव के ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो आप बायो एंजाइम लगा के बस 5 मिनट छोड़ दे, गिल्ले कपड़े से पोंछ ले। हमारे टैप के पास में जहाँ पे भी आपको लगता है गंदगी है, सो एक ब्रश से आप लगा सकते हैं। तो I think we can see that one video that will really be very like an incentive. It will motivate us to yeah, Krati has put that video on, so let us see that. बायो एंजाइम का एक डेमो देखने जा रहे हैं। तो ये हमने तैयार किया था बायो एंजाइम का बॉटल, जिसका डेमो मैंने आपको दिया था 9 मई लॉकडाउन के वक्त। ये 9 अगस्त को तैयार हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 अगस्त तैयार हुआ है। और ये साइट्रस बायो एंजाइम है, तो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो ये हम थोड़ा सा ब्रश के अंदर लेके, हमारे पास एक लाइटर है जो बहुत महीनों से या शायद सालों से पोछा नहीं धोया नहीं, ये बहुत ख़राब है, आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए ये लाइटर, इसे हम बायो एंजाइम लगाएंगे एक साइड में। ये मैं जानकर आपके सामने ही लगा रही हूँ। इतना सा ब्रश में लिया है हमने, सेंटर के पोर्शन में लगाना होता है। और दरअसल इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना होता है। तो मैं वीडियो भी शुरू ही रख रही हूँ, ये भी आपके सामने है, वीडियो बंद नहीं होगा। और 5 मिनट में मे भी हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं। तो इसका जो डेमो है ये हम लाइव देख सकेंगे। ऐसे कि बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि ऐसा एक डाउट रहता है कि नहीं, अभी तो हमारे सामने ये लगा दिया, पर मे बी वीडियो बंद करके इसके ऊपर और कुछ लगाया होगा, क्लीन किया होगा और कोई चीज़ से। तो ये संदेह नहीं आना चाहिए, ये डाउट आपके मन से साफ हो जाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो ऑन रख रहे हैं। तो बायो एंजाइम ये हम घर पे बना सकते हैं। 1:3:10 प्रोपोर्शन लेना है। 1 इज़ जैगरी, 2 इज़ बायोडिग्रेडेबल, जो भी हमारा किचन का निकलता है ये सामान, और 3 पार्ट पानी का होता है। ये जब हम इकट्ठा करते हैं और बनाते वक्त हम रखते हैं प्लास्टिक के बोतल में, फिर स्टोर कर सकते हैं हम ग्लास के किसी जार में। तो इसका वीडियो YouTube पे है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर से देख सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये YouTube का वीडियो देख के मैसेजेस भेजे है कि आपने भी ये बनाया और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं इससे। ये जान के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। करते रहिए, आपके फीडबैक भी देते रहिए, और कुछ सवाल भी हो तो पूछते रहिए। इसे 1 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। और ये ढक्कन है, इसको स्लाइटली ओपन करके इसके हमने सेशंस भी लिए थे
ये कैसे बनाना है ये भी देखा था, और इसका यूट्यूब पे वीडियो हमने हल्का सा ब्रश लगाया है। तो ये किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये साइट्रस फ्लेवर्ड जो है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ शैम्पू के हिसाब से, तो बाल भी बहुत क्लीन हो जाते हैं। और ये नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये सारे क्लींजर्स को रिप्लेस कर सकता है। फिर आप आपके बर्तन धोने के लिए, फर्श पोंछने के लिए, कपड़ों के ऊपर दाग होते हैं वो धोने के लिए, या आपका शॉवर जेल और शैम्पू के जैसे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किचन में जो थोड़ा तेल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो इससे निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके अंदर हम नेचुरल मटेरियल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो राख कर सकते हैं, और गर्म पानी, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड दिस इज रियल मैजिक। ये देखिए, हमने सामने के पोर्शन पे नहीं लगाया है, इतने ही पोर्शन पे लगाया था, तो अभी हम इसे पोंछ लेंगे। वॉश, ये देखिए, दिस इज रियल मैजिक। ये आप आपके स्टव्स क्लीन करने के लिए, खास तौर पे जो हमारे बेसिन, सिंक, टैप्स, इसके आजू बाजू जो जम जाता है बहुत कचरा, जो बहुत स्टबन होता है, निकलता नहीं है जल्दी से, उसके ऊपर आप बस थोड़ा सा बायो एंजाइम लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसा था, इससे ये ऐसा हो गया है। चलिए अभी हम इसे भी क्लीन करेंगे। फर्टिलाइज़र करके अगर इस्तेमाल, ये जानना है कि हम जब पेड़ों को नैसर्गिक खत देंगे तो वो भी हमें बहुत बढ़िया फ्रूट्स देंगे। अभी जो भी ये समस्या हो रही है, ये बहुत केमिकल्स के इस्तेमाल करने के वजह से हो रही है। जितना हम नेचुरल जीवन पे आएंगे, नैसर्गिक चीज़ें खाएंगे, हमारा आहार विहार, आचार और विचार ये नेचुरल और लोकल रखेंगे, उतना ही हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, सात्विक जीवन जी सकेंगे। और ये समस्या, क्राइसिस, कोई भी सिचुएशन हो, उससे फिर डरने की कोई बात नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज रियली वेरी मैजिकल। आप यकीन नहीं करेंगे तो इस्तेमाल ही करके देखिए, और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो ये हम ले सकते हैं। वंडरफुल। अभी जैसे it किसी is. ने ये पूछा कि रीठा सूट नहीं करता, तो रीठा जैसे आप बता रही थी कि ये जो रेशियो है, रेशियो में जैसे आपने बताया 1, 3 and 10, तो 1 हो गया जैगरी, 3 हो गया सिट्रस या जो भी वेस्ट हमारा ऑर्गेनिक है, एंड देन 10 इज वाटर, राइट। तो अगर जैसे किसी का वाइट आ गया है और ध्यान पहले नहीं आया है, बाहर का हवा अगर आ गया है, तो वो क्या ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका ठीक इन द सेंस, इसका फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टॉयलेट क्लींजर, पेड़ों को दे सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एज अ पेस्टिसाइड ऑल्सो, यानी आप उस पर स्प्रे करेंगे तो उस पर पेस्ट भी नहीं लगेंगे। मैंने खुद कल आई थिंक काफी लोग जो थे कमरे के अंदर जो पेड़ पौधे थे ना, वहां पे मैंने ये बायो एंजाइम्स में बहुत बार देती हूँ। और एक्चुअली देखिए, एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी मैं। सुबह मैंने कल बताया था कि डोमेस्टिक हेल्प नहीं है कोई, मैं मेड नहीं रखी हूँ घर पे, तो झाड़ू पोछा बर्तन, ये झाड़ू पोछा जो होता है, तो पोछने के लिए मैं पानी के अंदर बायो एंजाइम डालती हूँ। तो बायो एंजाइम तो आ ही जाता है, वही जो पानी है, ये पानी जाता है पेड़ों को। इसमें एक और एडेड बेनिफिट बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। देखिए, हम जैसे ये हमारे बाल होते हैं जो निकल जाते हैं, ये बहुत बार झाड़ने में आते हैं, और ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ में द बेस्ट फर्टिलाइजर पेड़ पौधों के लिए पता है कौन सा है फ्रेंड्स? हमारे घर का कचरा। तो घर का कचरा जो हम लोग वैसे फेंकते हैं, उसमें कचरा बढ़ाते हैं, बालों को फेंक देते हैं, बालों के जो झड़ जाते हैं वो बालों को, और या तो फिर जो पोंछने का पानी है इसे भी हम ड्रेन कर देते हैं या फेंक देते हैं। सो देखिए, ऑल एवरीथिंग इज सेफ। आप झाड़ू मार लीजिए, और सुबह नॉर्मली अग्निहोत्र करते हैं तो उसके पहले झाड़ू मार लेंगे, तो
ऑरा बनी होती है, ऑरा डिस्टर्ब नहीं होगी। सेकेंड, वही पोछने के पानी में बायो एंजाइम आ जाता है। झाड़ू मारते हैं तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना झाड़ू कचरे के अंदर, सोटू से कचरा, यानी वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो इट इज अ विन 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 सिचुएशन। तो बायो एंजाइम में वही जो पोछने में पानी में डालती थी, तो वही पानी में पेड़ पौधों को देती थी। अलग से वो ये पानी भी वेस्ट नहीं होता है, बायो एंजाइम भी वेस्ट नहीं होता है, डबल यूज हो जाता है, और प्लांट्स भी बहुत हेल्दी हो जाते हैं। तो एक आधी बार अगर लगता है ना, हम लोग ट्राई कर करके ही हम लोग सीखते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, आप करिए, और अगर वो सफेद ऊपर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बायो एंजाइम्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप उसको छान लीजिए, आप पेड़ों को दे दीजिए, बर्तन धोने के लिए ले लीजिए। मैं कपड़े भी पहले जब नया नया था ना, तो मैं भी ऐसे कपड़े धोने के लिए थोड़ा मैं घबरा रही थी। तो मैं सबसे पहले है ना, जो पोंछने के कपड़े होते हैं वो मैंने पहले उसमें धो के देखा, बिकॉज मुझे भी गारंटी नहीं थी, ना इसके कोई वीडियोस थे, ना कहीं पे कुछ इसका लेक्चर अटेंड करने के लिए मिला। सो ये कर करके मैंने देखा कि अरे ये तो इतने बढ़िया इसका रिजल्ट है। एक हमने छोटा सा डेमो अभी देखा, इसी के साथ में एक और डेमो एक्चुअली है, यूट्यूब पे होगा वो, कि वो लाइटर का जहाँ पे स्टिकर लगा था ना, वो स्टिकर का भाग भी हमने स्टिकर निकाल के उसके नीचे जो चिपका हुआ होता है वो बहुत मुश्किल से निकलता है, बट वो तुरंत निकल गया। फॉर मी इट वाज लाइक मैजिक। सो कर करके फिर अभी तो मैं कपड़े भी उसमें धोती हूँ बायो एंजाइम में। और आप बॉटल को हिलाइए नहीं, स्टेडी रखिए, अंधेरे में रखिए, एंड बहुत ज्यादा नहीं खोलिए, बाहर की हवा मत जाने दीजिए। आप इतने अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो घर में बायो एंजाइम जो ये बनाएंगे उसमें वो वाइट पार्टिकल्स जमा नहीं होंगे। यू कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे सेंसेस भी अच्छे होने, वी शुड हैव अ फील गुड फीलिंग। तो उसमें प्याज लहसुन ना डालिए, बिकॉज प्याज लहसुन डालेंगे तो थोड़ी बदबू आ जाती है। सो साइट्रस का फ्लेवर जो है वो तो मैं शैम्पू के लिए इस्तेमाल करती हूँ अलॉन्ग विद सोपनट। एंड अभी शंपा मैडम बता रहे थे कि सोपनट अगर नहीं सूट हो रहा है किसी को तो क्या करे। सोपनट इज व्हाट इज गिविंग यू द झाग वाला इफेक्ट। सो जो हमें एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट से जो, हाँ जी, तो सोप नट अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव इज शिकाकाई ऑल्सो। तो हम लोग आंवला, शिकाकाई ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली अगर थोड़ी सी भी जगह हो ना आपके पास तो इसके पेड़ पौधे आप वहीं लगा के उसके फ्रेश लीव्स लेकर भी आपको घर पे इस्तेमाल कर करना है तो दही लगा लीजिए, आप मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए, एंड दीज आर नेचुरल कंडीशनर्स, आपको कोई केमिकल की जरूरत नहीं होगी। वंडरफुल। ये जो फ्लेवर्स का है, एक तो आपने सिट्रस का बताया, इसके अलावा हम और क्या फ्लेवर्स का बना सकते हैं? हाँ, एक्चुअली काफी लोगों ने अभी बहुत सारे फ्लेवर्स बनाए, राइट फ्रॉम बनाना फ्लेवर टू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स टू साइट्रस फ्लेवर्स। कितने थे, आई थिंक क्रांति इफ यू कैन ऐड टू इट दिस, हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने कुछ कुछ बनाए थे फ्लेवर्स, उन्होंने ग्रुप पे पोस्ट भी किया था। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हम नहीं बना सकते। 30 टाइप्स के तो मैंने ही बनाए हैं। प्लीज बताइए कौन कौन से हैं वो? हाँ, 30 टाइप्स। मैंने हिबिस्कस का बनाया, मैंने रोज का बनाया है, मैंने गोले का बनाया है। ये बहुत लोगों ने बोला था गोले का बन नहीं सकता है, बट मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ट्राई करना चाहिए और ये बहुत अच्छा बना है, बहुत चिकना भी बना है। आप इसको कोई भी फेस पैक बनाते हो उसमें आप डालो तो बहुत अच्छा वर्क करता है। टमाटो सबको पता है बहुत अच्छा क्लीनर होता है, ब्लीच का काम करता है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो फेस पैक वगैरह में। तुलसी, ये बहुत ही अच्छा है, इसकी एक ड्रॉप आप आधे कप पानी में डाल के पियो, बहुत टेस्टी है। जो तुलसी अर्क हम मार्केट से लेते हैं उससे बहुत अच्छा है ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। सर्दी खांसी के लिए भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने नीम का बनाया है और बहुत सारी चीजों का मैंने बनाया है। अमरूद का बनाया है थोड़ा, जिनके मेरे हस्बैंड के मुंह में छाले वगैरह बहुत रहते हैं, अल्सर रहता है, तो वो उसमें बहुत इफेक्टेड है। अमरूद का सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। और तो ये किस तरह से, मतलब उसमें भी क्या, मतलब अमरूद को आप, जैसे अभी हम सिट्रस के पील्स लेते हैं तो क्या फिर वो अमरूद आपने काट के वो डाले? सिर्फ मैंने अमरूद का ही मैंने सिर्फ बनाया प्योर, उसमें अमरूद डाले मैंने और अमरूद के पत्ते डाले थोड़े से, वही सेम रेट 300 ग्राम पील्स और वही कचरा वही सब, और 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी,
और उसको रख दिया 3 महीने के लिए सेम वे में। उससे बहुत मुंह की किन्हीं बहुत से लोगों को स्मेल वगैरह का इशू होता है, तो वो दूर हो जाता है। तो उसको यूज कैसे करते हैं? वही बनने के बाद उसको वही 1:50। 1:50। हाँ जी, उसमें उतना मतलब अगर 50 1 पानी। ml अगर ये हमारा बायोएंजाइम है तो 50 ml हमारा पानी होगा। सेम उसके आपको मुंह में रिंस करके गार्गल करना है और निकाल देना है। यानी कि ये हमारा माउथ वॉश का काम कर रहा है। हाँ, माउथ वॉश का भी काम कर रहा है। किसी को माउथ के कोई भी इश्यूज हैं वो सब काम कर रहा है, अल्सर्स है या जो। और रोज और हिबिस्कस और इन सब के आपके रूम फ्रेशनर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आप उसको बॉटल में भर के स्प्रे करो, गुलाब जल के आप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, रोज वाटर की। अरे वाह, यानी दी एरोमा थेरेपी इज आल्सो टेकन केयर ऑफ। एंड इसी के साथ में जैसे अभी हिबिस्कस है, ये आप शैम्पू के अंदर आपको फ्लेवर यूज कर सकते हैं अलोंग विद द साइट्रस आल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुलसी है, ये आप तो पीने के पानी में जो अर्क है ये ले लीजिए। नीम के पत्ते का जो बनाते हैं ये आप स्प्रे करेंगे अगर 1:50 रेशियो में डाल के बॉटल में, जो स्प्रे बॉटल्स आते हैं, पेड़ पौधों पे स्प्रे कर दीजिए तो कोई पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो इन्हें हमारे जो ये वनस्पति का जो इंफॉर्मेशन है, ऑल दिस यू कैन एक्चुअली मेक इट एट होम। इसमें बनाना एक्चुअली का हम बहुत कॉन्सेंट्रेट इफेक्टेड है प्लांट्स के लिए ना। हाँ, स्पेशली एलोवेरा के लिए बनाना बहुत इफेक्टिव है। लॉट ऑफ फॉस्फोरस। वंडरफुल। जिन राव सर। एंड एक और एक जो बता रहे थे कि किसी को शायद इसका प्रॉब्लम है सोपनट का, तो अगर स्किन ड्राई हो रही है तो वो प्रॉब्लम लगता है कि स्किन ज्यादा ड्राई हो गई, तो नॉर्मली स्किन ड्राई होने के बाद में शैम्पू करने के बाद में थोड़ा सा प्योर कोकोनट, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आप थोड़ा सा लगा लीजिए स्कैल्प पे। हमारे आयुर्वेदा में अगर आप देखेंगे ना तो ऋग्वेद में लिखा गया, तो इसके अंदर हमारे दिनचर्या में लिखा है कि आप तेल लगाए सिर पे। पर अभी एक जो हमारा एस्थेटिक कारण के कारण तेल का इस्तेमाल नहीं होता है बालों में, या मैंने ऐसे भी कुछ औरतें देखे, लड़कियां देखे कॉलेज के, कि तेल लगाया है तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे बिकॉज अच्छे नहीं दिखते हैं। सो उस पे आई थिंक दिखने के ऊपर ज्यादा वैल्यू ना दीजिए, बिकॉज फीलिंग गुड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा तेल लगा लेंगे कोल्ड प्रेस, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं आपको सिट्रस वालों के कुछ फोटोज दिखाती हूँ। ये मेरा फ्लोर था, यहाँ पे कपड़े वॉश होते थे तो ये बहुत डर्टी हो गया था। इस पे मैंने लेमन का डाला था, उसके बाद ये ऐसा हो गया था। आप डिफरेंस देख सकते हैं। जी जी, उसमें धब्बे हैं और ये एकदम क्लीन है, राइट? यस। और ये बहुत इजीली चले गए थे। यदि हम यहाँ पे हार्पिक या कुछ भी लाइजॉल वगैरह डालते तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, बट ये हमने बहुत स्मूथली रब किया और ये चले गए थे। सेम ये वॉल थी, तो ये स्टार्टिंग में ये ऐसी थी, डालने के बाद ये ऐसी हुई। सारे सॉल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं और नेचुरल लिविंग एक्चुअली इज अ होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, राइट? सिर्फ हम लोग को देखने का नजरिया हमारे ऊपर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड कंडीशनिंग हो गया है एडवर्टाइजमेंट के कारण, नहीं तो एक्चुअली लाइफ इज वेरी सिंपल। वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड एंड देन वी आर क्राइंग। ऐसा है आई फील। श्योर। राती जी ने पहले का दिखाया और उसके बाद एकदम क्लीन था। यस, ये मैंने ट्राई किया था एक्चुअली। लेमन वाले में बहुत से लोग बोलते हैं आजकल जो हमारे फ्लोर होते हैं टाइल्स के होते हैं, उसको यूज करने से पहले आप देख लीजिए उसकी शाइन जा सकती है। चला लोग यूज करे और शाइन चली जाए, फिर बोले आपने तो बोला था हमारा फ्लोर क्लीन हो जाएगा। तो थोड़े से एरिया में करके देख ले, थोड़े से एरिया में पहले आप, कि मेरा तो पुराना फ्लोर है ये कंकी वाला, बट आजकल जो नए फ्लोर्स आ रहे हैं वो बहुत शाइनिंग होते हैं, उनमें उनकी शाइनिंग जा सकती है लेमन की वजह से। एंड एक्चुअली वैसे देखेंगे ना हम तो फ्लोरिंग नेचुरल, अभी जो नेचुरल मटेरियल है, दिस इज नॉट दी वेट्रीफाइड टाइल्स। ये हमें ग्राउंडिंग नहीं होने देता है। तो नेचुरल मटेरियल हमने देखा था ना, जैसे काउडंग फ्लोरिंग हुआ करते थे विच कीप्स यू एनर्जेटिक। बट एनीवे, जैसे हम लोग आर्टिफिशियल दुनिया में आ रहे हैं तो एक गोल्डन मीन निकाल सकते हैं।
बट अदरवाइज द नेचुरल वे जिन्हें भी पॉसिबल है, ये इवन रफ फ्लोरिंग अगर होगा तो इसके ऊपर भी नेचुरल मटेरियल लगाए एक तो, और नहीं तो वो रफ होगा तो उस पे आप काउडंग लगा सकते हैं। तो मे बी 1-2 दिन में ऑफिस के फोटोज है ये मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, तो हमारा फ्लोरिंग और आई थिंक मैंने पोस्ट किया था शायद ग्रुप में, वॉल एंड फ्लोरिंग का हमने जो काउडंग का बनाया था। नहीं, ग्रुप में आया नहीं है अभी, मैं चेक कर लूंगी। ओके, मैं आज कर दूंगी जी। क्रांति प्लीज कर देना। या ओके ओके। और लीव्स वालों में हमें लीव्स की क्वांटिटी हाफ लेनी होती है, क्योंकि लीव्स का रेशो ज्यादा होता है, वो बॉटल हमारी बहुत ज्यादा भर जाती है। सपोज हमें रोज की लीव्स लेनी है तो 150 ग्राम लीव्स, 100 ग्राम जैगरी और 1 लीटर पानी। हम उसमें वो 300 ग्राम लेंगे तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा। और हम यदि 2 लीटर की बोतल लेते हैं तो हमारा देखिए 1 लीटर वाटर हो गया, 300 ग्राम कचरा हो गया, 100 ग्राम गुड़ हो गया, तो 1400, तो रेशो वैसे ही हो गया। तो 600 इतना स्पेस हमें खाली छोड़ना चाहिए वो गैसेस बनने के लिए। और एलोवेरा का आप बना सकते हैं, बट उसके भी सबको सूट नहीं करता है, अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से होता है। तो उसको बनाने के बाद आप पहले यूज करके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि किसी को सूट हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। एलोवेरा की ठंडक ज्यादा होती है शायद, एक तरीके से ये फर्मेंट करके विनेगर टाइप हो गया ना, तो हर किसी को वो चीज सूट नहीं होती है फर्मेंटेशन। एक्चुअली इसका अगर हम एक और तरीके से देखेंगे ना, तो जैसे 3 प्रकृति वैसे अगर हम देखेंगे या 3 दोषा देखेंगे, तो पित्त, वात और कफ, ये 3 दोषा है। और इनके जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो टोटल 7 हो जाते हैं। जैसे ये पित्त, कफ, वात, तो ये 2 ये 2 ये 2 ऐसे 6 हो गए, और तीनों मिला के इकट्ठा ऐसे 7 हो गए। यही दोषा एवरेज लेवल के ऊपर 3 एज तक के एक बच्चे को कफ प्रकृति ज्यादा होती है, 3 एजर्स को पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, एंड वैसे ही ऋतु के हिसाब से ये बदलते रहती है। उसके बाद में वात प्रकृति ज्यादा होती है सीनियर सिटीजन्स को। तो आप अपनी जो प्रकृति है इसके हिसाब से भी ये इंग्रेडिएंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली आयुर्वेदा एंड दिस इज वेरी रिलेटेड। Just I wanted to add with madam's permission, मैं बायो एंजाइम बनाया था, तो एक वैद्य राजेश के हरियाणा से, उनकी वीडियो देख के मैं बनाया था। उसके बाद जैसा मैडम बता रहे थे ना, विथ माय एक्सपीरियंस ऑफ कंपोस्ट वाला, मैंने क्या किया, जो मैडम 3 मंथ बता रही है ना, मैं 1.5 मंथ में ही मेरा बना। मैं वही किया कि जब शुरू में ही वो 100 ml जो बना हुआ एंजाइम, बायो एंजाइम मैंने पहले में डाला था, तो 1 मंथ वाला पहले वाला तो 15 डेज में हुआ, एंड सेकंड वाला जो है जो 2 मंथ जो रखे उसको 1 मंथ, मीन 3 मंथ्स वाला मेरे को 1.5 मंथ में बन गया। अच्छा है, एंड दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड, जो मैडम बता रही थी उसपे जो एक जो पल्प जो बचती है ना, जब हम बायो एंजाइम निकालने के बाद जो फिल्टर करके, उस पल्प को मैंने जो है मेरे ये टाइल्स वगैरह बाथरूम में साफ करने के लिए यूज किया था, बेसिस एंड ऑल, दैट इज वेरी गुड। और जो बचता है दैट इज आई एडेड टू माई कंपोस्ट बिन, इट वर्क ब्यूटिफुली। इट मेरा जो कैटलाइज हुआ इतना अच्छी तरह हुआ, दैट इज अनदर एक्सपीरियंस आई वांट। एंड एक चीज और है कि ये शहजान की फली जो आती है ना, लंबा डालते हैं साउथ इंडियंस, तो वो शहजान की फली का जो पत्ते है उसका भी मैंने बना के देखा था, बिकॉज वैद्य बताए थे, तो उसके दे हैव वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यूज, दैट आल्सो वर्कड इन वेरी गुड वे। आई मीन जॉइंट पेन मेरे वाइफ को बहुत अच्छा वो काम किया था वो शहजान का। बट ओनली थिंग इज दैट वो जो व्हाइट वाला जो पोर्शन आती है, जो फंगस वाली, उसको केयर करते हुए जस्ट आई गिवन इट टू माय वाइफ, शी हैड वेरी गुड डिसीज फॉर जॉइंट पेन और दैट इज अनदर। I think madam knows it, but just I wanted to experience. I want to share my experience or not. Madam is very good experience, and she is well experienced. She is highly knowledgeable, and really we learned a good thing. Okay? Thank you, madam. Thank you very much. Thank you. तो मंजूश्री जी, अब आप एक नया कमाल देखेंगी बायो एंजाइम का। ये है हमारे दीपक मोटाले जी। गोदावरी नदी किनारे बैठा शहर है। गोदावरी नदी जो नासिक से निकल के आ रही है क्या? जी आ रही है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नांदेड़ आता है। तो सिख के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद
जी का ध्यान ये एक्चुअली मैक्सिमम है वीडियो की। और ठीक है, नांदेड़ में हुआ। इसी वजह से नांदेड़ एक बहुत पवित्र तीर्थ क्षेत्र है जो दक्षिण काशी बोल के कहा जाता है। और ये गोदावरी नदी का महत्व उसमें बहुत ज़्यादा है। गोदावरी नदी के किनारे बैठा हुआ गाँव। तो हमने जब देखा कि हम पिछले कुछ सालों से गोदावरी नदी को बहुत पोल्यूट करते चले जा रहे हैं। वैसा हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं है। नांदेड़ एक छोटा सिटी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम है, लेकिन जो हम घर में यूज़ करते हैं वो केमिकल क्लीनर्स या सब साबुन वगैरह, तो उसी का लोड गोदावरी नदी में इतना चले जाता है तो उससे गोदावरी नदी पूरा पोल्यूट हो जाती है। मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ? जी जी जी। हाँ, एक मिनट। ये दीपक जी अपने गोदावरी नदी के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार सर। सर आपने बहुत बड़ा मूवमेंट लिया है ऑल ओवर। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इनकी जो पोस्ट है ये फाउंडर कोऑर्डिनेटर हैं जल स्वराज्य मूवमेंट। ये देखिए नदी के जी गोदावरी रिवर का जो प्रोजेक्ट किया है बायो रेमेडिएशन से पोल्यूशन कंट्रोल करने का, तो उससे आपको पता चल जाएगा इस सेशन एंड होने तक कि ये इतना हार्ड भी नहीं और इतना इजी भी नहीं, लेकिन एक ग्रुप, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क के साथ और कुछ रिसर्च के साथ हम ये सब कर सकते हैं। सभी का मैं मेरे इसमें स्वागत करता हूँ। ये हमने गोदावरी नदी संसद बोल के एक ड्राइव नांदेड़ में चलाते हैं, उसमें 1000 करीब लोग इसमें एक्टिवली जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि जो मेन रिवर पोल्यूशन की वजह है, रिवर पोल्यूशन की वजह जो है हाउस होल्ड अपने जो केमिकल्स है, जैसे हमने टॉयलेट क्लीनर्स यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो करता है, जो हमने स्टडी किया है, जो रिसर्च किया है, तो उसमें हमारे ऐसे फाइंडिंग्स आए हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूट जो होता है, पोल्यूशन जो रिवर का होता है, तो हाउस होल्ड जो केमिकल क्लीनिंग केमिकल्स होता है उसके वजह से होता है। यदि हम 1 लीटर जो टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं 1 महीने में अपने टॉयलेट साफ़ करने के लिए, तो मुझे आपको बताते हुए इतना दुख हो रहा है कि हम 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर के वजह से 4 लाख लीटर पानी खराब करते हैं। वो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि इतना हम नुकसान नदी का करें, क्योंकि वो वहाँ पे वो जो नदी है वो जीवन है एक्वेटिक लाइफ की। एक्वेटिक लाइफ वो नदी के पानी के ऊपर ही जिंदे रहते हैं, उनका कोई दूसरा ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट करना है स्लाइड। तो लास्ट 13 जून 2020 में जब एक एक्वेटिक लॉस, बहुत हेवी लॉस हुआ है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लगभग गोदावरी नदी में 30 टन ये फिश जो है टोटल डेड हो चुके थे। इतनी बदबू आ रही थी नदी से। ये हमारे लिए सबसे शॉकिंग बात थी कि हमने ये एक्वेटिक लाइफ पूरा खो चुके थे लास्ट ईयर। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान गोदावरी रिवर का और एक्वेटिक लाइफ का हो चुका था। ये हमें बहुत, पर्यावरण प्रेमियों को बहुत एक शॉकिंग बात थी। तो हमने सोचा कि इस पे कुछ काम किया जा सके। तो हमने बहुत सारे स्टडी किए, बहुत सारे इंटरनेट पे सर्च किए, बाद में बहुत सारे लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला कि वो क्या कर सकते हैं हम। तो वो हम करते गए, तो हमें उसमें पहले हमें मैकेनिकल मेथड्स जो है गोदावरी रिवर क्लीनिंग की, उसके बारे में हमने थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाला, लेकिन उसके लिए भी खर्चा कुछ लगने वाला था, जो इरिगेशन वगैरह पंप्स लगाने हैं, ये लगाने हैं। तो बाकी और दूसरे मेथड थे, तो हमें सबसे अच्छा मेथड जो लगा, नेक्स्ट स्लाइड। पहले हमने एक, नेक्स्ट स्लाइड, डोमेस्टिक पोल्यूशन लोड जो था, नेक्स्ट, वो कैलकुलेट किया कि हम कितना नदी को पोल्यूट करते हैं। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि हम 40 ग्राम रोज दिन का केमिकल नदी में हमारे बाथरूम के थ्रू या हमारे घर के थ्रू बाहर जाता है। केमिकल, वाटर नहीं बोल रहा, खाली केमिकल जो हमारे साबुन से, कपड़े धोने से या टॉयलेट क्लीनर से जाता है। हमारा टोटल गोदावरी नांदेड़ का सिटी पॉपुलेशन है 6 लाख। यदि हम इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 24 टन पर डे केमिकल जो लोड जाता है गोदावरी रिवर्स को।
तो साल भर का 8,640 टन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 8,640 टन जब लोड गोदावरी नदी में जाता है तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे होता होगा। और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हमारे एक्वेटिक लाइफ को। हमारा टारगेट था कि अगले साल एक्वेटिक लाइफ का लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसमें हमें जो फाइंडिंग मिला कि सबसे अच्छा, हमने बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स, जर्नल्स, रिसर्च उसमें स्टडी किया था कि बायो रेमेडिएशन जो मेथड है तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। कुछ ऐसे छोटे पॉन्ड्स में, तालाब में ये काम पहले हो चुका है, उनके जो रिसर्च पेपर है तो वो हमने स्टडी किए। हम तो नदी पे काम करने वाले थे, नदी पे काम करना है तो नदी पे पानी थोड़ा बहता है, लेकिन हमने, जैसे आप सब जानते हैं, हर नदी में छोटे छोटे बैरेजेस लगे वाले हैं, तो पानी ये 2 बैरेजेस के अंदर भी बहुत सारा रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये रिस्क लिया जाए। हमें जब ये काम शुरू किया था उस पर हमें को 10% भी चांसेस नहीं लग रहे थे कि हम सक्सेस होंगे इसके लिए, लेकिन हमें ये सबसे अच्छा तरीका लग रहा था कि हम बायो मेथड से गोदावरी रिवर का पोल्यूशन कम करने जा रहे हैं। इससे फायदा कितना होगा पता नहीं, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं था। तो वो स्टेप हमने लिया कि बायो एंजाइम जो है, बायो एंजाइम नदी में डाल के नदी प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो मेथड के बारे में हमने स्टडी किया। तो उसके लिए हमने फिर, एक अकेले का तो ये काम नहीं था, पूरा ग्रुप वर्क का काम था टोटल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अरे तो बायो एंजाइम बनाने का तरीका क्या है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बायो एंजाइम में मेजर 3 ही चीज़ें लगती है। एक तो जैगरी या मोलेसिस जो हम गुड़ बोलते हैं वो एक पार्ट। 3 पार्ट लगता है हमारे को ऑर्गेनिक वेस्ट, जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम खाने के बाद उसके छिलके छोड़ देते हैं, तो उससे 3 पार्ट वो लेते हैं इस बनाने में, और 10 पार्ट पानी। और ये सब बनाने के लिए हम ये प्लास्टिक बोतल ही यूज़ करते हैं। उसकी एक खास बात है कि ये जब बनता है तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस रहता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के वजह से गैस इसमें तैयार होता है। वो गैस यदि हम ग्लास की बोतल लेते हैं या कोई और लेते हैं तो क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उससे हमारा ये लिक्विड जो है वो लीक हो सकता है। इसीलिए हमने प्लास्टिक बोतल ही यूज़ करनी चाहिए। उसमें एक ही है कि हमें कुछ 15 दिन तक रोज ये बोतल का ढक्कन एक बार खोलना है और एक बार खोल के बंद कर देना है। ऐसे हम यदि 3 महीने यदि करते हैं तो ये बायो एंजाइम रेडी हो जाता है। यदि किसी को लगता है कि 3 महीने बहुत ज्यादा हो रहे तो उसके लिए फास्ट करने के लिए क्या है प्रोसेस, तो उसके लिए है हमारे पास और एक मेथड की, इसमें हम थोड़ा सा ईस्ट, पिंच ऑफ ईस्ट, या फिर हम जो छाछ या बटर मिल्क घर का रहता है वो थोड़ा सा आधा बाउल बटर मिल्क भी यदि इसमें मिला देते हैं तो 1 महीने में बायो एंजाइम रेडी हो जाता है। फिर बायो एंजाइम जो रेडी होता है तो उसका हम बाद में उसको साफ करके गोदावरी नदी में अर्पण करते हैं। इस तरह से हमने गोदावरी नदी में बायो एंजाइम का अर्पण किया, तो उससे हमें बहुत सारा अच्छा रिजल्ट उससे निकल के आया है। वो आगे मैं आपका और चलूँ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो ये सब करने के लिए हमें चाहिए एक ग्रुप, या कोई भी पब्लिक मूवमेंट यदि उसके काम के पीछे नहीं रहती है तो तब तक हम उसको सक्सेस नहीं हो सकते। हमने गोदावरी नदी संसद नाम से एक फेसबुक ग्रुप किया, बाद में व्हाट्सएप ग्रुप किया। उस ग्रुप के थ्रू हमें लगभग 1000 से ऊपर लोग ज्वाइन हुए, जो उसमें से 500-600 लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह इसमें पूरा बायो एंजाइम खुद बनाते हैं नदी में डाल के। पूरे लॉकडाउन के पीरियड में भी पूरा रिस्क लेके हर कोई मेंबर, इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जिन्होंने लॉकडाउन में कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन गोदावरी नदी के लिए उनका प्रेम इतना अच्छा है कि वो लॉकडाउन के पीरियड में भी वो जाके गोदावरी नदी में बायो एंजाइम अर्पण करते थे। नेक्स्ट। इसका लिंक भी हमने आपके लिए शेयर किया है। कल एक सजेशन आया था कि आप यूट्यूब पे वो बनाने का इसका लिंक भेजिए, तो मैंने वो लिंक भी अभी बनाया है। वो वीडियो में बाद में आपको प्ले करके बताऊंगा।
तो इस मिशन में लगभग 600 लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट थे, जो बायो रेमिडिएशन मेथड मिशन हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, गोदावरी के लिए अपनाया था। इन्होंने 600 लोगों ने अपने घर में बायो एंजाइम बनाया और पूरा नदी में अर्पण करके वो नदी का पूरा पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मदद की। ये बायो एंजाइम क्या करता है? बायो एंजाइम नेचुरली ट्रीट पोल्यूटेड वाटर। ये हमारा जो है बायो एंजाइम, तो एक पानी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि जो पानी को शुद्ध करते रहते हैं हमेशा। तो जब एक केमिकल लोड बढ़ता है पानी में, तो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पानी की स्वच्छता करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारा लोड बढ़ते रहता है। तो वो जो उसको जो जैसा आप ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या स्लज आप देखते हैं नदी में, पानी में, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम ये बायो एंजाइम करता है स्मॉल पार्टिकल में। जब ये स्मॉल पार्टिकल में वेस्ट ब्रेक होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर है, उनको एक बायो एंजाइम शक्ति देता है कि वो ये वेस्ट को डाइजेस्ट करे, और वो वेस्ट को फिक्स करता है, उसको न्यूट्रल कर देता है वेस्ट को। उस इस तरीके से पूरा पानी जो है शुद्ध होते रहता है। यहाँ पे कोई भी केमिकल हमने यूज नहीं किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम जाके हमने खुद बायो एंजाइम नदी में हर एक जन जाके वहाँ पे अर्पण करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, अभी 600 लोगों ने लगभग इस पे पार्टिसिपेट किया था। ये हमारी चंदा दीदी काबरा मैडम है, जो ये पूरा महिलाओं का ग्रुप को ट्रेनिंग देती है, पूरे महिलाओं को ट्रेनिंग और पूरी तरीके से उनको ट्रेन करती है। और हम इनकरेज करते हैं महिलाओं को जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में। हम गोदावरी नदी संसद के थ्रू उनको सम्मान करेंगे, उनको उनका गोदावरी नदी संसद के थ्रू उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ये हमने अच्छे कुछ ऐसे फोटोग्राफ से जो अर्पण करते हैं, ऐसे बहुत 400-500 फोटोग्राफ थे, लेकिन हमने लिमिटेड फोटोग्राफ्स इस स्लाइड में लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा वृक्ष मित्र परिवार ग्रुप है, जो नांदेड़ में पेड़ों के लिए काम करता है। फिर उन्होंने भी वहाँ पे गोदावरी नदी के घाट में स्वच्छता मुहिम ये की थी पूरी। उसमें से गोदावरी नदी के घाट पे जो भी कचरा जमा था पूरा निकाल के गोदावरी रिवर जो घाट जो है पूरा तरह साफ कर चुके थे हम यहाँ पे उनके सहयोग से। इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी बहुत सारा सहयोग दिया। जब हमने ये सब करने के बाद सबसे बड़ी बात क्या रहती कि रिजल्ट क्या आया है हमारा, तो हमने ये पूरा सिस्टम जो है जब से हमने शुरू किया है, हर बार उसका रिकॉर्ड हम लेते थे। हमने एक एक्वासोल का केमिकल टेस्टिंग किट है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में का टेस्टिंग किट मंगाया था जनवरी में। हम जनवरी में से तब से हम उसका पानी का टेस्टिंग कर रहे हैं। फरवरी में हमने देखा था पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो था 5.5 ppm था। तो ये थोड़ा डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जब 4 के नीचे चले जाता है तो एक्वाटिक लाइफ का बहुत हेवी लॉस हो जाता है। तो पिछले 2 सालों से हमारे नांदेड़ में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो है बिलो 4 लगभग 0 तक बहुत बार जा चुका है। जो हमने पिछले 2 सालों में हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो रिसर्च स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज में PhD करते, उनके थीसिस से हमने देखा था कि वो 0 तक चले गया था। उसी वजह से एक्वाटिक लाइफ का बहुत हेवी लॉस चल रहा था। तो उसके लिए हमने सोचा था कि ये बायो एंजाइम ही इसका एकदम रिजल्ट अच्छा दे सकता है। तो हमने जब से बायो एंजाइम जनवरी से अप्लाई करना शुरू किया, फरवरी के स्टार्ट से, तो हमने मार्च से सब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आप देखेंगे फरवरी में 5.5 था, मार्च में 6 हो गया, अप्रैल में 6.5 था, मई में भी 6.5 ppm था। जून में कल 4 जून को हमने चेक किया था तो लगभग अभी 7 तक आ गया है। 1 तारीख को जब किया था ये प्रेजेंटेशन बनाते समय तो 6.5 था। 2010 में 13 जून को जब हुआ था तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल तब 3 के नीचे चला गया था। ये बहुत ही एकदम रिजल्ट देने वाली चीज है कि ऐसा कोई दुनिया में ऐसी कोई मेथड नहीं है जो पानी के डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाती है। कुछ है इसका कोई लिमिटेशन है, समझो जो मैकेनिकल मेथड्स है। जब हम पानी हवा में छोड़ते हैं तब पानी हवा का ऑक्सीजन लेके उसमें से थोड़ा सा उसका ऑक्सीजन बढ़ाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन वो उसके लिए लिमिटेशन, उसके लिए मशीनरीज ये सब लगते हैं। लेकिन सबसे कम मशीनरी में हर कोई कर सकता है, हर कोई अपने घर में कर सकता है। ये बायो रेमेडिएशन मेथड है। तो हमने देखा कि इसमें ये स्लाइड में थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ।
कि इस पे मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ ये बायोरेमेडिएशन मेथड में या बायो एंजाइम में। तो मैंने घर में देखा, घर में मैंने एक एयर क्वालिटी मॉनिटर भी मंगाया है जो एयर की क्वालिटी चेक करता है, पोल्यूशन लेवल वगैरह। तो आपको यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, यदि आप देख रहे हो तो ये डिजिटल क्लॉक के वैसा एक डिवाइस है जो एयर का क्वालिटी है वो मॉनिटर करते रहता है। तो मैंने देखा जब हम बायो एंजाइम, ये ऐसे डिवाइस है, जब बायो एंजाइम हमने घर में यूज किया तो उसमें ऐसा ध्यान में आया कि जब बायो एंजाइम हम पानी के साथ मिला के घर में यदि कोई बाउल में रखते हैं तो घर में का एयर भी 20% पोल्यूशन कम हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होता है। तो उसी टाइम जब हमने ये देखा कि हम नदी में अर्पण कर रहे हैं, पानी में अर्पण कर रहे हैं बायो एंजाइम, तो इसके वजह से हमारे शहर के इसमें क्या फर्क आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब लॉकडाउन चालू था तो कोई भी सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 20 के नीचे नहीं था, तो 20 के ऊपर ही सब पोल्यूशन लेवल था पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमारे पास पूरे गवर्नमेंट्स के जो वेदर मॉनिटर स्टेशन है उनके रिपोर्ट्स थे, उनके ऐप के थ्रू मैंने सब पूरे रिपोर्ट स्टडी किए थे। उसके बाद ही हमने क्लेम किया कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही जगह हुआ है ये चीज़, कि इतना पोल्यूशन लेवल पूरे इंडिया का बोल सकता हूँ मैं, वर्ल्ड का नहीं ऑब्जर्व किया, इंडिया का टोटल फिगर मैंने ऑब्जर्व किया था। तो इंडिया में सबसे अच्छा जो पोल्यूशन लेवल है, कम पोल्यूशन है, वो नांदेड़ में हो रहा था। तो नांदेड़ में ऐसी कौन सी चीज थी कि इसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो मैंने जब घर में रूम में जो एयर क्वालिटी जो 20% इंप्रूव हो रही थी तो उसका रेफरेंस मैंने इस गोदावरी नदी अपना बायो रेमेडिएशन के साथ मिक्स किया। तो उससे हमें पता चला कि जब बायो रेमेडिएशन मेथड जो है पानी को तो शुद्ध कर रहा ही है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल बढ़ा ही रहा है, उसके साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम करते जा रहा है। एयर में जो पोल्यूशन है वो उसका पोल्यूशन कम करते जा रहा है। तो ये बहुत ही ये वायु, जल और वायु प्रदूषण के लिए हमारा खुद का ये पूरा ऑब्जर्वेशन है कि हमने ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है और ये रिजल्ट हमें एनवायरनमेंट ने बहुत अच्छा दिया। इसके साथ हमने कुछ प्रयोग भूमि के प्रदूषण के लिए भी इसका यूज किया बायो एंजाइम का। तो उसमें से हमें ऐसे रिजल्ट आए हैं वो भी अचंभित करने वाले थे। कुछ झाड़ों को जो पेड़ है बेल के, तो उनको 2 साल से पत्ते नहीं आ रहे थे। तो हमारे दोस्त को हमने बायो एंजाइम दिया जो औरंगाबाद में रहते, तो उन्होंने उनके 1 लीटर बकेट में खाली 20-30 ml बायो एंजाइम डाल के वो पेड़ को दिया 2 बार। तो उन्होंने हमें 15 दिन के बाद बताया कि वो पेड़ को 150 से 200 पत्ते आ चुके हैं, वो भी एकदम समर में। वो एक शॉकिंग ही था। तो हमें लगता है कि ये बायो रेमेडिएशन या बायो एंजाइम जो है ये जल, वायु और भूमि प्रदूषण का मिटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे हमने इसमें तो हमने खुद सक्सेस देखा है, जो जल और वायु के इसमें। अभी भूमि के लिए हम इस बारिश के सीजन में या इस अभी आने वाले 4 महीने में तो जो फार्मर्स है उनके साथ हम कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इससे वो जमीन के लेवल, जमीन में का जो पीएच है वो कैसा बैलेंस हो रहा है बायो एंजाइम से, वो कैसा फिक्स रह रहा है, तो उसमें भी कुछ अलग अलग प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं ये बता सकता हूँ कि जल और वायु ये दोनों के लिए बायो एंजाइम बहुत एकदम बेस्ट रिजल्ट आए हैं। दूसरे फिर और इसमें और रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ये कॉपर और ब्रास मेटल जो रहते हैं हमारे घर में पूजा के जो सामान है उसके लिए भी हम बहुत सारे केमिकल क्लीनर्स या यूज करते हैं, उसकी यूज करने की कुछ जरूरत नहीं है। बायो एंजाइम से इतना अच्छी तरह से साफ होता है, वो एक मैजिक सा लगा हमें जब हमने बायो एंजाइम सॉल्ट के साथ मिला के ये जो हमारे जो ये थे पूजा के आर्टिकल्स, इसके ऊपर खाली वो हमने उस पर डाला था, तो जैसे एसिड डालने के बाद पूरा साफ हो जाता है वैसा वो ये जब बायो एंजाइम और सॉल्ट के साथ हमने इस तांबे के, इस पे कॉपर के इसके ऊपर डाला तो एकदम उसको साफ करने की जरूरत नहीं थी, उसको घिसने की, ब्रश करने की जरूरत नहीं थी, इतना अच्छी तरह से साफ हो रहा था। तो हमने देखा कि और हमने सोचा कि नेक्स्ट स्लाइड और क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा ये बेसिन आप देख रहे हैं, ये बेसिन वॉश बेसिन है जो हमेशा हम पहले हार्पिक या कोई और क्लीनर से यूज करके साफ करते थे। बायो एंजाइम से भी उसी क्वालिटी का सफाई हमें मिला जो हार्पिक से मिलता है। लेकिन इसमें और एक खास बात हमें पता चली
कि बायो एंजाइम जब ये हम साफ करते हैं तो उसके ऊपर ये बेसिन के सरफेस के ऊपर ऐसा एक लेयर तैयार होता है कि जो गंदगी उसके ऊपर जल्दी जमा नहीं होने देता। जैसे हम देखते हैं कि 8 दिन में हम हमेशा साफ करते थे हमारा बेसिन हार्पिक से या कोई केमिकल क्लीनर से, यदि हम बायो एंजाइम यूज करते हैं तो वो हमें लगभग 15-20 दिन तक उसको साफ करने की जरूरत नहीं रहती। एक एंटी प्रोटेक्टिव लेयर बायो एंजाइम उसके ऊपर फॉर्म कर देता है कि वो गंदगी वापस उसके ऊपर नहीं बैठ सके। और इसमें सबसे और एक बहुत पीछे की साइड आगे गए, थोड़े पीछे गए, और एक इसमें बताना चाहता हूं मैं, इसमें जो है जब हम इसको वॉश करते हैं, एक तो ये जब हम केमिकल से धोते थे तो लगभग 5 लीटर पानी हमें लग जाता था। ये बेसिन, इतना बड़ा बेसिन साफ करने के लिए हम जब बायो एंजाइम हमने जब यूज किया था तो खाली आधे लीटर पानी में हमने ये पूरा वॉश करके दिया था। तो जो हमारा टॉयलेट वॉशिंग का जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, टॉयलेट वॉश नहीं करते क्योंकि पानी नहीं रहता है जो रूरल एरिया में। तो यदि बायो एंजाइम से हम साफ करते हैं तो आधे 1 लीटर पानी में टॉयलेट साफ हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक चीज है हमारे सबके लिए, और इसको एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं साफ करने के लिए। लेकिन ये जब साफ होने के बाद बायो एंजाइम जो इसमें पाइप्स में चले जाता है, हमेशा क्या होता है कि जो पाइप में जो गंदगी जमा होके पाइप्स ब्लॉक होते थे, हमेशा पहले हमें 1 महीने में वो केमिकल ला के उसको ड्रेनेज को लाइन को क्लियर करना पड़ता था। लेकिन बायो एंजाइम एक ऐसा तरीका है कि जो डिपोजिशन अपने पाइप में हुआ है उसको नेचुरली डिग्रेड करता है, वो डिपोजिशन को नेचुरली डिग्रेड करके पाइपलाइन पूरा ड्रेनेज लाइन साफ करता है। ड्रेनेज लाइन साफ करते हुए ये बायो एंजाइम जब पानी के साथ वापिस जब हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है या रिवर्स में जाता है तो वहां भी अच्छी तरह से एक्ट करता है। हमारे इवन ट्रीटमेंट प्लांट का इफिशियंसी भी बढ़ाता है ये बायो एंजाइम। ये ऐसे पाइप के ब्लॉक रिमूव करता है, ड्रेनेज सिस्टम ये एकदम, और हमारा जो वाटर बॉडीज है उसको भी प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड। बाद में हमने देखा कि इसके और बहुत सारे उपयोग है, जिसमें हमने लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे आपको अभी बताया, उसका रेशियो जो है पानी में 1:100 यूज करना है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें आया है। फ्लोर क्लीनर जो हम बाकी अभी फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं लाइजॉल या वगैरह, जब हम यूज करते हैं तो केमिकल पूरा हमारे फ्लोर पे आ जाता है। छोटे बच्चे जब वहां पे कुछ गिरता है, उनका चॉकलेट या कुछ खाने की चीज, वही फ्लोर से उठा के खा जाते हैं, उसके साथ वो पॉइजनस केमिकल भी उसके शरीर में चले जाता है। यदि हम वो लाइजॉल की जगह फ्लोर क्लीनर अपने बायो एंजाइम फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, ये कोई हार्मफुल नहीं है। ये हमने हमारे शरीर में जाने से कुछ हार्म नहीं होता है, इसमें ये नॉन पॉइजनस थिंग है, ये केमिकल नेचुरल थिंग है। दूसरा है डीओडराइजर। कुछ जगह हमने देखा कि कुछ बैंक्स में वगैरह बहुत सारे सीट्स जो रहते हैं वो उसमें बहुत बदबू आती है, या अपने कार के सीट में भी बहुत बार आप ऑब्जर्व करते हैं कि बदबू आती है। तो हम जब बायो एंजाइम उसको मिस स्प्रे पंप से जब उसमें स्प्रे करते हैं पानी के साथ मिला के, पानी यदि 10% हम बायो एंजाइम लेते हैं तो 90% पानी के साथ मिला के हम जब इस पे स्प्रे करते हैं तो वो पूरा डीओडराइज होता है। वो ये रूम में भी इसका यूज बहुत अच्छी तरह से होता है। डिश वॉश करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, उसके लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने जो किया है, तो हमने लास्ट मैंने बताया था कि 6 लाख सिटी का पॉपुलेशन है, उसमें के 600 ही एक्टिव पीपल इसमें पार्टिसिपेट इस प्रोजेक्ट में कर रहे थे, जिसका हम यदि परसेंटेज निकाले तो 0.1% लोग यदि इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वो 0.1% लोगों से हमने इतना अच्छा कि सिर्फ 6 लाख की पॉपुलेशन, जो 6 लाख की पॉपुलेशन में 600 लोग, जो 0.1% पीपल ने जो पार्टिसिपेट किया, उससे ही ये टारगेट जो है वो अचीव हो गया। तो अगर सारे मिलके जुटे तो क्या संभव नहीं है। तो बहुत बढ़िया ये है। और आई थिंक आशा जी हमारा ये प्रेजेंटेशन नियरली हो गया है, हम इसको बंद कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच मंजुश्री जी, क्रांति जी। देखिए ये बायोएंजाइम का एक और कितना जबरदस्त हम देख रहे हैं कि एयर लेवल, वाटर लेवल सबको ये क्लीन कर रहा है। और ये अभी इनफैक्ट अभी दीपक मोटाले जी से मेरी बात हुई है आज भी, तो वो इनफैक्ट ये इस प्रोसेस का कि बायोएंजाइम का इतना बढ़िया इफेक्ट वाटर प्योरीफाई करने के लिए, मतलब बड़े स्केल में, नदी के स्केल में, एयर जो हमारा है, हम देखिए कितने बड़े बड़े मशीन्स मंगाते हैं कि इसी शहर का एयर हम ठीक करेंगे।
और जमीन के जो वो मतलब मिट्टी का क्वालिटी उसके ऊपर। तो अभी ना वो इस रिसर्च को वो पेटेंट करवा रहे हैं कि इतने सिंपल तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए हम लोग वैसे ही वापस हम मिट्टी से जब जुड़ते हैं, जैसे कल आप बता रही थी एनर्जी पॉजिटिव के साथ हम जब रहते हैं तो क्या संभव नहीं है। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी डेमोन्स्ट्रेशन और वीडियो देखा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बायो एंजाइम में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और गोदावरी किनारे, हम भी नासिक में गोदावरी किनारे ही बसे हैं। देखिए, पर आपके कारण यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो पाई। अग्निहोत्र की जो विभूति होती है ऐश, इससे बहुत ज्यादा इसी प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए। तो ये होमा सेंटर जो है, जहाँ ब्रूस जॉनसन एंड जर्मनी के बर्ग, डॉक्टर उलरिच बर्ग, इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बहुत सारे रिवर बॉडीज एंड वेल्स ऑल्सो, जो ड्रिंकेबल वाटर नहीं था, पोर्टेबल वाटर नहीं था, उसके बाजू में अग्निहोत्र परफॉर्म किया है। और अग्निहोत्र के विभूति डालने के बाद में वो सारे साइंटिफिक चार्ट्स जो है वो मुझे याद नहीं है, बट वो चार्ट से हमारे पास में, तो ये हम लोग इकट्ठा देख सकते हैं। बिल्कुल, तो कल हम लोग ये कर सकते हैं। विभूति दोनों इस्तेमाल करती हूँ। तो महेश्वर जो है, महेश्वर नर्मदा किनारे, और महेश्वर में होमा सेंटर भी है, और वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रयोग किया गया था कि अग्निहोत्र परफॉर्म किया गया, और अग्निहोत्र की जो विभूति है ये मैया में डाली गई थी, और वो 5 का आफ्टर रिजल्ट्स लिए गए हैं। ये चार्ट हम लोग कल जरूर से देखेंगे। और हम लोग लॉकडाउन के पहले, हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, तो हम लोग गोदावरी किनारे गंगा घाट पे इकट्ठा अग्निहोत्र करते थे पानी प्यूरिफाई होने के लिए। तो हम लोग इकट्ठा भी आके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अकेले हम बूंद है, साथ मिल जाए तो सागर है। तो और अकेले तो उंगली है, साथ मिल जाए तो ताकत है। तो जरूर कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Over थैंक to यू you. सो मच, थैंक यू सो मच। Thank राव you. साहब, आप क्या ऐड करना चाह रहे Thank थे? थैंक यू। एक ही चीज, जब मैडम ये सारी चीज बता रहे तो मेरे को इतना खुशी हो रही कि हम वेदकाल फिर से हम फिर आने जा रहे हैं, हम वेदकाल में जाने वाले हैं। बहुत खुशी हो रहा है मेरे, मतलब इतना हो रहा है कि आवाज चोक हो रहा है ये बोलने में, वेदकाल में हम जा रहे हैं। वाह, साई राम, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू।